हेलो एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि 27 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में जो पेपर हुआ है उसका लेवल क्या था, उसके एवरेज अटेम्प्ट कितने रहेंगे, कट ऑफ उसकी कितनी जाएंगे, कितने नंबर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं और कट पीट के कितने आ रहे हैं। तो आपको CBT 2 की तैयारी करनी चाहिए। अगर आपने पहले भी एग्ज़ाम दिया हुआ है ALP का तो भी आपको देखिए, क्योंकि बड़ा बेनिफिट होगा आपको कि पता चल जाएगा कि फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट जो 27 नवंबर में आया उससे आपका पेपर टफ था या आसान है। ये सारी चीज़ें आपको भी पता चल जाएगी। इससे आपको भी पता चल जाएगा CBT 2 को आपको तैयारी करने में कितने नंबर चाहिए। उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे जिनका पेपर कल है 28 या 29 को, उनको भी आज की वीडियो इसलिए देखनी चाहिए कि उनको पता चले कि मैथ, रीजनिंग और साइंस में क्या बदलाव हुआ है पैटर्न में। अगर बदलाव हुआ है तो कितना डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले थे। कि हमारा पर डे 100 स्टूडेंटों के आसपास फ़ोन आता है और जितने लोग एग्जाम दे के निकलते हैं वो लोग कॉल करके बताते हैं कि सर मेरा पेपर ऐसे हुआ था, आज का डिफिकल्टी लेवल ऐसा था, मेरा अटेम्प्ट इतना है। और व्हाट्सएप पे तो हमको मतलब बहुत ज़्यादा ही मैसेज आते रहते हैं कि मेरे अटेम्प्ट इतने थे। कुछ ख़राब भी आते हैं, कुछ अच्छे भी आते हैं। तो उसी आधार पर हम निर्भर करके बताएंगे कि अगर आप जाने भी पेपर देने वाले 28 और 29 को तो कितना क्वेश्चन आप अटेम्प्ट लेके चलेंगे तो निश्चित तौर पे आपको बेनिफिट होने वाला और लाभ होगा और सिलेक्शन हो पाएगा। तो सबसे पहले हम 27 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट तीनों की बात करते हैं। तो ऑल ओवर आज का जो पेपर रहा वो मॉडरेट टू हार्ड रहा, मतलब ईजी तो कतई नहीं था। जो भी पेपर था फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जो था, फर्स्ट और सेकेंड ये एक तरीके से मॉडरेट था। लेकिन थर्ड शिफ्ट में आज की जो थर्ड शिफ्ट थी वो थोड़ी सी टफ थी। ठीक है, हो सकता है कि आपको पेपर वो इजी लगा हो, लेकिन बहुत सारे लोगों को जो कमेंट आया बता रहे थे कि थर्ड शिफ्ट आज की भी अच्छी है, हार्ड थी। और कल की भी जो थर्ड शिफ्ट थी वो भी काफ़ी हार्ड थी, 26 वाली। ठीक है, तो इस हिसाब देखेंगे कि जो पेपर का जो लेवल रह रहा है वो मॉडरेट टू क्या रहता है, मॉडरेट टू हार्ड रहता है, मॉडरेट टू हार्ड है। ठीक है, न तो इसको आप बहुत मध्यम कर सकते हैं, न तो बहुत हार्ड करते हैं, मॉडरेट टू हार्ड रहता है। बीसी में कुछ क्वेश्चन ऊपर नीचे होते रहता है, मतलब कुल मिलाकर कि ईजी तो कतई नहीं था, मॉडरेट से अप लेवल कह सकते हो। ठीक है, आज का लेवल ले रहा है। उसके बाद एवरेज अटेम्प्ट की मैं बात कर लूँ तो बहुत सारे स्टूडेंटों से बात करने के बाद पता चल रहा है कि कुछ लोग तो 40 ही कर पा रहे हैं, कुछ लोग 50 किए, कुछ लोग 60 तक पहुंच रहे हैं। तो एवरेज जो अटेम्प्ट मैं मानता हूं तो आज के लिए जो सबसे एवरेज स्टूडेंट तमाम लोगों से मिलकर हुआ वो 50 एवरेज स्टूडेंट था। एवरेज अटेम्प्ट लोग 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, एवरेज में बता रहा हूँ भाई। कुछ ने तो 62 किया हुआ है, कट बता रहे हैं कि 2-3 क्वेश्चन उनके गलत है, और कुछ ने तो 40 क्वेश्चन किया, कह रहा है 100% मेरी एक्यूरेसी है। तो अगर आपने आज 27 नवंबर में अगर 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हुआ है और एक्यूरेसी आपने ठीक ठाक रखे तो आज की एक गुड अटेम्प्ट में माना जाएगा। ठीक है, अच्छी आपकी अटेम्प्ट आपकी गुड मानी जाएगी। कट ऑफ की बात करते हैं तो देखिए, मैं बार बार बोलता हूं कि कट ऑफ जो है अब मॉडरेट टू हार्ड में चले गए तो कट ऑफ कतई भी ज़्यादा जाने वाली नहीं है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी में आ रहे हैं, तो ये जो कट ऑफ मैं बताता हूँ वो 75 के हिसाब से बताता हूँ, 100 के हिसाब से नहीं बताता। क्योंकि 100 में इसलिए मैं नहीं बताता क्योंकि वो निर्धारण करने के बाद से क्या होता है कि स्वाभाविक बाद नंबर बढ़ेंगे और परसेंटाइल स्कोर भी बढ़ेगा। परसेंटाइल पे मैं वीडियो ला दूंगा कि कैसे परसेंटाइल स्कोर भी बढ़ता है। तो फिलहाल तो मैं 75 में बताऊंगा। तो 75 में अगर आप इस समय अगर आप किसी भी तरीके से 38 के आसपास स्कोर कर दिए हैं, कट पीट के आपको 38 आ रहा है, तो निश्चित तौर पर आपको CBT 2 की तैयारी करनी चाहिए। इसमें कोई भी बाधा नहीं आने वाली है। OBC और EWS स्टूडेंट हैं, देखिए आपका पेपर टफ आ रहा है तो 35 नंबर आप कर दिए, आसपास 35 में ही प्लस माइनस 2 है, तभी भी आपको निश्चित तौर पर तैयारी करनी चाहिए। ऐसे स्टूडेंट जो भी हैं अगर वो लोग 33 के आसपास ला दिए हैं और ST जो है वो लोग 30 नंबर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके किसी भी तरीके से कट पीट के आप इतना नंबर ला दे रहे हैं आज के शिफ्टों में 27 नवंबर में, तो आपको निश्चित तौर पे आपको CBT 1 की CBT 2 की तैयारी करनी चाहिए। मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ कि भाई आपको जो आप मॉक टेस्ट देते हो उतने एक्यूरेसी वहाँ पे नहीं आती। देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपके अटेम्प्ट 50 ही क्यों आ रहे हैं, आप घर पे जो अटेम्प्ट करते होंगे तो 60 कर देते होंगे, 65 कर देते होंगे, कुछ लोग तो 75 तक जाते थे। लेकिन रियल एग्जाम में जब पहुँचे हैं तो क्या हो गया है, दिक्कतें क्या क्या आई वो सारी चीज़ें देखिए। सबसे पहले एग्जाम का प्रेशर, दूसरी बात जो बायोमेट्रिक का जो प्रोसेस चल रहा है कि मतलब समझ रहे बहुत ज़्यादा बायोमेट्रिक होता है, आधार बायोमेट्रिक किया जा रहा है, आंखों का रेटिना वगैरह का चल रहा है, उसमें भी लड़कों का डिस्टर्बेंस हो रहा है। सोचिए 60 मिनट ही मिलते हैं, जो 60 मिनट हम लोग को मिल रहे हैं उसमें से मात्र हम 85 मिनट मिल रहे हैं। और जबकि हम लोग मॉक टेस्ट देते थे तो उसमें हमको 60 मिनट मिलता था।
10 मिनट तो ये लोग इसी कामों में हम लोग का खर्च कर दे रहे हैं, रेटिना है ये है, और एक बार अगर कनेक्शन टूट जाता है तो फिर बनाने में टाइम लग जाता है। तो आप लोगों के भी साथ ऐसा हो रहा होगा कि 60 मिनट प्रॉपर आप लोग नहीं लगोगे, 55 मिनट 85 मिनट आपको अटेम्प्ट करने को मिलेगा। उसके बाद और भी गड़बड़ी क्या है कि कुछ जगह बता रहे हैं कि कंप्यूटर ही हैंग कर जा रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम है कंप्यूटर में, कभी सर्वर डाउन हो जा रहा है, बहुत सारी चीज़ों को सामना करना पड़ रहा है। तो उस वजह से अटेम्प्ट कम हुए तो आपको परेशान नहीं होना है। अगर आप जनरल में किसी भी तरीके से प्रॉब्लम फेस करते हुए अगर आप जनरल में 38 क्वेश्चन ला दिए, 38 प्लस माइनस 2 मान के चलो, अगर 35 भी आ रहा है ना तभी भी आपको तैयारी करना चाहिए आज के शिफ्ट में, क्योंकि मॉडरेट टू हार्ड था आज का पेपर, सिंपल कतई नहीं था। ठीक है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले 35 नंबर पे सेफ हैं, और एससी स्टूडेंट के मैं बता दूं, एससी स्टूडेंट जो है 33, एसटी 30 के आसपास आप लोग बिल्कुल सेफ रहने वाले। अटेंडेंस बहुत सारे लोगों का सवाल है, अटेंडेंस कितना रह रहा है, तो देखिए आज का जो अटेंडेंस था वो बता रहे हैं, जैसे एक्चुअली बताना बड़ा मुश्किल ही है, क्योंकि जैसे कुछ लोगों से बात होगी तो उनसे पूछा जाएगा, फिर कुछ और से पूछा जाएगा, वो ज़्यादा ही बताते हैं। लेकिन इतना जनरली ये पता है कि 75% के आसपास अटेंडेंस रह रहा है, 75 से 70 के बीच में ही अटेंडेंस है, कहीं कहीं 75 है, कहीं पे 70% के आसपास है। कुछ लोग बहुत 25% लोग क्या है एग्जाम को ही छोड़ दे रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है यार, उनको तैयारी अच्छी नहीं रही होगी, किसी को आँख में प्रॉब्लम रही होगी, बहुत सारी प्रॉब्लमों की वजह से छोड़ दे रहे हैं। तो अटेंडेंस भी 75 के आसपास रहना, इसी हिसाब से कट ऑफ रहेगी आपकी। एग्जाम का पैटर्न देखिए बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ, आपको भी पता है, इसीलिए एग्जाम को एनालिसिस को रोका गया। तो जो पैटर्न पहले दिन था वही पैटर्न आज भी लगभग चल रहा है, थोड़ा सा अप डाउन सेंड हुआ है, तो स्वाभाविक सी बात है शिफ्ट के हिसाब से अप डाउन देखने को मिलेगा। डिफिकल्टी लेवल तो मैं बता दिया कि मॉडरेट टू हार्ड में ही डिफिकल्टी इसका लेवल था, और इसमें भी ज़्यादा कोई चेंजेस बदलाव नहीं हुआ है। मैथ्स की बात कर लें हम, जो भी मैथ में, तो देखिए मैथ सिंपल ही आ रहा है, आपको पता है ये पहले ही दिन से मैथ इसका बहुत टफ नहीं आ रहा है, एकदम सिंपल सा मैथ आ रहा है। लेकिन आपको भी पता है कि 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो कि हार्ड रहेंगे, जो कि क्या रहेंगे, हार्ड रहेंगे। वो किसी भी एग्जाम आप बैठने जाओगे, मैं शुरू से ही बोलता हूँ कि 40% सिंपल आता है, 40% मीडियम आता है और 20% हार्ड आता है। तो वही समझ लो कि आपके 3 से 4 क्वेश्चन क्या रहेंगे, हार्ड रहेंगे, और आपको 3 से 4 क्वेश्चन छोड़ना ही है। ये तरीका फंडा बना लीजिए कि मैं इसको पहले स्किप कर दूंगा, सारा क्वेश्चन करने के बाद से इस पर ध्यान देना है। रीजनिंग में भी वही है, आपको पजल ज़्यादा पढ़ के जाना है, ब्लड रिलेशन ज़्यादा पढ़ के जाना है। जो आने वाली शिफ्ट है उनके लिए बता रहा हूँ, जो दे चुके हैं उनका तो कोई बात ही नहीं। आने वाले शिफ्टों में रीजनिंग क्या है, रीजनिंग क्या स्वाभाविक सी बात है, रीजनिंग का लेवल थोड़ा सा अप आया था, आज भी पजल आ ही रहा है, सिटिंग अरेंजमेंट आ ही रहा है, रैंकिंग आ ही रहा है, ब्लड रिलेशन आ ही रहा है, वेन डायग्राम पे क्वेश्चन आ ही रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अलग अलग सारी चीज़ें हैं, तो आपको वो इस चीज़ों पे कंसंट्रेट करके रखना है और अपनी पढ़ाई को और मजबूती करते रहेंगे, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिले। साइंस में प्रकाश पढ़ना है, ध्वनि पढ़ना है, उसके बाद से मेजरमेंट, यूनिट मेजरमेंट, चाल, पावर, शक्ति, ऊर्जा, मास, डेंसिटी, घनत्व, ये सारी चीज़ें आप रिवीजन करके जाइएगा। P=W/T, I²RT, विद्युत चुंबकत्व, ये सब थोड़ा टॉपिक पढ़ लीजिएगा। ये तो विद्युत वाला इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा उसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि रेलवे में उसका काम है, इसीलिए उससे आता है। अम्ल, क्षार, लवण, इस पढ़ लीजिएगा। आप पीरियोडिक टेबल पढ़ लीजिएगा। ठीक है, केमिकल रिएक्शन को बैलेंसिंग थोड़ा सीख, संयोजन, वियोजन, अभिक्रिया पढ़ लीजिएगा। हाइड्रोकार्बन पढ़ लीजिएगा, सजातीय श्रेणी पढ़ लीजिएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ के जाइएगा, बेनिफिट आपको मिलेगा। पादप कोशिका पढ़ लीजिएगा, बायोलॉजी में पादप कोशिका पढ़ लीजिएगा। उसके बाद वर्गीकरण पढ़ लीजिएगा, नौ तंत्र, जो पाचन तंत्र, प्रसंस्करण तंत्र होते हैं, ये सारे पढ़ लीजिएगा। पादप कोशिका बताइए, प्लांट किंगडम ये बता ही रखा हूँ आपको पढ़ने के लिए। ठीक है, रोग पढ़ लीजिए, थोड़ा सा रोग का रिवीजन करके जाइए। ये मेन टॉपिक थे जो कि सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। और सत्यफल असत्यफल पढ़ लीजिए, ये आता है थोड़ा सा, सत्यफल असत्यफल क्या होता है। तो इतनी सारे टॉपिकों को पढ़ के, तारकाय, गाल्जिकाय, ये सारी चीज़ें जो होगी, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सारी चीज़ों को पढ़ के जाएंगे तो बेनिफिट होगा। जीके में तो कुछ पढ़ना ही नहीं है, जीके को छोड़ ही देना है। करंट अफेयर में केंद्र सरकार की थोड़ा सी योजनाएं पढ़ लीजिए। उसके बाद से पुरस्कार पढ़ लीजिए, विम्बलडन जितने पुरस्कार वो सारी देख लीजिए। उसके बाद से नोबेल पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ओलंपिक, ठीक है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, युवा खेल पुरस्कार, यूथ जो होता है वो पुरस्कार पढ़ लीजिए। उसका थोड़ा फिल्म महोत्सव, राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार देख लीजिए। बस इतना ही पढ़ के जाइएगा, इससे आपके काम चल जाएंगे। ठीक है, मैथ में तो टॉपिक मैं बता ही रखा हूँ कि आपको पढ़ना है, रीजनिंग में तो आपको पता ही है। चलिए आशा करते हैं कि आज की कट ऑफ यही रहने वाली है, जितने लोगों ने आज दिया होगा। अच्छा, आज की वीडियो के लिए लास्ट में एक चीज़ और आप लोगों को बताना था कि बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने वाला हूँ। देखिए, जिनको कल पेपर देना है उनको करना क्या, आज की वीडियो में उसको भी बता देता हूँ। देखिए, जिनको भी कल पेपर देना है वो क्या मान के चले, देखो पेपर तो मॉडरेट टू हार्ड आएगा। ठीक है, इतना सिंपल नहीं आएगा जितना लोग सोच रहे हैं। तो जो 28 नवंबर कल जो पेपर देने आने जा रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड में,
उनके लिए मेरा क्या सजेशन रहेगा, देखिए आपको 55 मिनट ही मिल रहे हैं, 55 नहीं 50 ही मानिए, आपको 50 मिनट ही मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि 55 मिनट तो आपको मिलेगा, 5 मिनट तो वो लोग खा ही जाएंगे आपको बायोमेट्रिक कराने में, रेटिना जो भी सारी चीज़ें थंब वो लगाने में आपको डिस्टर्बेंस करेंगे। तो 55 मिनट मिलेगा आपको, उसमें से 5 मिनट, लास्ट के 5 मिनट का कोई यूज होता नहीं है, 50 मिनट मिलेगा। अब आपको कोशिश क्या करना है, हमको मात्र 50 मिनट में, देखिए टारगेट बना क्या जाना है कि 50 मिनट में मैं किसी तरीके से 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लूँ, बस किसी तरीके से 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लूँ। हम कह रहे हैं अगर इतना भी नहीं हो पा रहा है तो 50 मिनट में 50 क्वेश्चन भी यदि आप अटेम्प्ट कर लेते हो ना तो गुड अटेम्प्ट माना जाएगा। लास्ट के जो 5 मिनट बचेंगे उसमें 2 क्वेश्चन और कर लेना तो 52 मिनट। लास्ट के 5 मिनट में तुम टारगेट बना के जाना कि मुझे 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, उससे ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करना है, तभी वो हो पाएगा। नहीं तो भागते रहोगे, कभी इस क्वेश्चन पे, कभी उस क्वेश्चन पे, कभी उस क्वेश्चन पे, क्योंकि आपने उसी क्वेश्चन को छोड़ा है जो क्वेश्चन आपसे नहीं आ रहा था। तो इसीलिए सोच लो कि 5 मिनट लास्ट के जो बचेंगे उसमें 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट लूँगा, बात खत्म। तो आराम से 50, अगर 50 मिनट में 50 क्वेश्चन भी कर लेते हो, 2 क्वेश्चन और कर लेते हो, तो एक तरीके से 55 जो एकदम शुरू से मैं बता रहा हूँ 55 एक तरीके से गुड अटेम्प्ट रहेगा। फिर भी आप लोग आपकी नॉलेज के ऊपर, ज़्यादा नॉलेज रहता है तो ज़्यादा क्वेश्चन करके आइए, थोड़ा सा ऊपर नीचे है तो 50 क्वेश्चन भी करके आएंगे तो कोई बुराई नहीं है। एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। और मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ आप लोगों से, देखिए किसी भी कंडीशन में आपके 40 से ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी, तो ये भी मान के चलना है कि हमको किसी तरीके से 40 नंबर लाने हैं। ठीक है, मैं ही अकेलौता ऐसा था कि जो लगातार बताता था कट ऑफ कम जाएगी, लेकिन लोगों ने 55 बता के आपके माइंड को डाइवर्ट कर दिया, लोगों ने बहुत सारी गलती की। अब मेरा बस लास्ट, जो भी लास्ट में आप लोगों से बोल रहा हूँ कि इस चीज़ों को मानिए, अब तो समझिए कि पेपर उतना आसान नहीं आ रहा है। 75 में से 55 क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल सही करके आ जाओगे, पेपर थोड़ा सा आ रहा है तो टारगेट बना के जाओगे। हमको तो भाई किसी तरीके से 55 के आसपास, मतलब 50 से 55 के आसपास हमको अटेम्प्ट लेने हैं। हम मान लेते हैं 7-8 क्वेश्चन गलत भी हो जाता है तो कोई बात नहीं, हम 40 के ऊपर रहेंगे, यानी 43-44 के आसपास आ जाता है। CBT 1 में आसानी से क्वालिफाई कर जाओगे, CBT 2 में तैयारी करके सिलेक्शन ले लेंगे। लेकिन अगर गलती कर दी है ना भाई, 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग, उसके वजह से आपको आउट भी हो सकते। तो मान लो कल आपकी कट ऑफ मात्र 40 के आसपास रहने वाली है, तो उसी हिसाब से अटेम्प्ट लीजिएगा, थोड़ा आराम से, किसी के बहकावे मत आइए, जो सोचिए रियल लगे वही करिए। और सारी चीज़ें मैं आपको एक एक चीज़ समझाता हूँ, अब तो देख भी लिए होगे जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताता है, इसके पहले भी बता रहा था लेकिन आप तब सीरियस नहीं ले रहे होंगे। लेकिन अब 1-2 दिन एग्जाम हो गया तो सारी चीज़ जो मैं बोल रहा था आपको सही लग रहा होगा। और बहुत सारे लगे कमेंट करके बताए भी कि सर आपने जो बताया था वही तरीके से हमारा भी फायदा हुआ। चलिए ऐसा करते हैं कि वीडियो मेरी आपको पसंद आ रही हो तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। और जो आपका ALP का ग्रुप है, उस ALP ग्रुप में जुड़ने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप दे रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए और जो भी आपके सवाल है उस ग्रुप में जुड़ के ALP वाले ग्रुप में जुड़िए और आपका सिलेक्शन के पास तक वो आपका पास हम बने रहेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा भी रहेंगे। पढ़ाई करना है तो टेलीग्राम चैनल से भी मेरे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।